Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे आपके लिए कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है, कौन सा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकता है, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, ट्रैवल में हो सकता है, आपके बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, स्टडीज़ हो सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। सो ऑफ कोर्स दिस विल बी अ टाइमलेस, जेंडर न्यूट्रल, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, जस्ट बिकॉज आई एम गिविंग रील्स एंड पोस्ट, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। दूसरा चीज़ है, मेरा जो दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस, बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़, क्या नया एक्सपीरियंस, क्या नया दरवाज़ा उनके लिए खुल रहा है। ओके ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, द थिंग इज़ लाइक दैट कि यस आई डू फील दैट पोजिशन कि कहीं ना कहीं पे आप देखो इस चीज़ को यू बनते जा रहा है, उसके नीचे एक कप जैसा है। सो इट्स लाइक द एस ऑफ कप्स विच इज़ अगेन फॉर्म्ड ओवर हियर। ठीक है, इसके नीचे एक स्टैंड आ गया। ठीक है, अभी तो ये डिटैच हो रहा है। कहीं ना कहीं पे आप शैडो पार्ट जो है ना, मतलब अंधेरा जो है ना, उससे आप उजाले की तरफ, डेफिनेटली रोशनी की तरफ आप जा रहे हो। आपकी जो ज़िंदगी था या है, कहीं ना कहीं पे स्टैग्नेशन आपको महसूस होता है, मतलब कहीं ना कहीं पे स्लो जा रहा है या डिले हो रहा है या रुका हुआ है ज़िंदगी। जिस तरह से होता है ना कि हवा नहीं है तो लोगों को घुटन होती है, ठीक है, सफोकेशन है, तो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं पे एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत, एक नई ज़िंदगी की, ठीक है, एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली मैं देने वाली हूँ। किस तरह से वो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ से अलग हो रहा है, फिर से वो एस ऑफ कप्स जैसा ही बन रहा है, कहीं ना कहीं पे एक स्टैंड जैसा ये बन रहा है। तो ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट, मे बी न्यू करियर आप चेंज करने जा रहे हो, कि कुछ सोच रहे हो कि ठीक है हम बिज़नेस नहीं करेंगे, हम अपना ही फिर से हम कुछ और बिज़नेस भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, अगर आप कोई जॉब कर रहे थे तो आप सोचोगे कि नहीं, हम बहुत सा एक्सपीरियंस, हमने तजुर्बा हमने ले लिया है, अभी हम कुछ अपना करके दिखाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट अ न्यू एंटरप्राइज और समथिंग लाइक दैट। दूसरा चीज़ है किसी के साथ मिलना जिसके साथ आपका ओपिनियन मैच होता है। कहीं ना कहीं पे अपने स्किल, आपके जो स्किल है ना, उसका टेस्टिंग किया जाएगा। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप ड्राइविंग क्लासेस के लिए जा रहे हो, आपके स्किल्स टेस्ट हो रहे हैं, मे बी आप कोई न्यू मतलब कुकरी क्लासेस के लिए जा रहे हो, या कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे हो, उसका फाइनल टेस्ट आ चुका है। और कहीं ना कहीं पे आप पूरी एनर्जीज़ को एकत्रित करके, मतलब कंसंट्रेट करके, जिस तरह से बोला जाता है ना कि हम अपनी पूरी तरह से पावर, स्टैमिना, कॉन्फिडेंस, ठीक है, अपने बलबूते पे बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। सो अपने एनर्जी से, अपने स्टैमिना से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, ठीक है, आप बहुत कुछ मैजिकल क्रिएट करोगे, जिससे लोग आपके ऊपर नज़र पड़ेगा और वो लोग डेफिनेटली आपके पीठ पीछे बात करेंगे। सो अलर्ट रहना। कुछ ऐसा नहीं है कि आपका गुस्सा बढ़ रहा है और आप उनको कुछ बोल दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपने ठीक से तैयारी नहीं की तो मैं आपको बता सकती हूँ ऐसा हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट एवरीवन। यहाँ पे एफ लेटर है, यहाँ पे है यू, यहाँ पे है सी। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपका मीटिंग या इंटरव्यू किसी के साथ फिक्स हो रहा है। आप अगर अपना स्किल में भी अगर आप बिजनेस डील करने जा रहे हो किसी के साथ, ठीक है, बिजनेस डील या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की आप कोशिश कर रहे हो, या उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करो कि देखो मेरे कंपनी में ऐसा ऐसा है, क्या आप पार्टनरशिप करना चाहोगे, क्या आप कोलैबोरेशन करना चाहोगे, तभी भी वो आपसे तभी कन्विंस्ड होंगे अगर वो देखेंगे उनका खुद का फ़ायदा होता है। तो
हर एक इंटरव्यूअर, हर एक मैनेजर, हर एक एम्प्लॉयर, चाहे वो कोई भी हो, वो अपना ही फ़ायदा देखेंगे, ठीक है। तो आप अपने स्किल्स को ठीक टाइम पे रेडी रहना। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए जा रहे हो, तो आप देखते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेसर्स, बहुत ज़्यादा तजुर्बे वाले इंसान, वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे रहते हैं। दे आर लाइक गाइड्स, ओके, एंड दे आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चंस। अगर आप अपने स्किल को सही तरह से दर्शाए नहीं पाए, एग्जिबिट नहीं कर पाए, जिस तरह से एग्जीबिशन में लोग अपना जो प्रोडक्ट्स है उसको डिस्प्ले करते हैं, उस तरह से अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाए तो शायद वो कन्विंस नहीं होंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपके पास नॉलेज है तो सही से प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। किस तरह से लोग, जिस तरह से एक शेफ़ अपना जो डिशेस है, ठीक है, रेसिपीज़ है, वो बना के फिर वो प्रेजेंट करते हैं कितना अच्छा से, राइट, प्लेट में प्रेजेंट किया जाता है। तो उसी तरह से मैं बोल रही हूँ, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे सन का भी एनर्जी है, सो लियो, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट योर ओन सोलमेट। सो जो आपके सोलमेट है वो आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे और वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, क्लियर होंगे अपने इंटेंशंस के साथ। हो सकता है कि ये आपको इंसान तभी मिल रहा है कि आपको ज़िंदगी में जब तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हो, या कहीं ना कहीं स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, रुकावटें आ रहा है, एंड देन यू आर मीटिंग योर पार्टनर। ये इंसान, अच्छा, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, बार बार कैंसर की वाइब्स आ रही है मुझे। कर्क राशि या कोई भी वाटर साइन के हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं उनके जैसा कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। अगर आपके पास कुछ डेट्स है जिसके अंदर आपको फॉर्म भर देना है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे कुछ भी हो, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आपको बुकिंग या रिजर्वेशन शायद करवाना ज़रूरी पड़ जाएगा। सो यू हैव टू डू द बुकिंग, मे बी यू हैव टू बुक द स्लॉट बुकिंग करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। जो तो जल्द से जल्द आपको वो चीज़ कर लेना है, और वो आपके लिए आ रहा है, इट्स कमिंग वेरी सून, जो आप डेफिनेटली बोलोगे कि हाँ हमने कर दिया वो चीज़, ठीक है। और मैंने जिस तरह से बताया कि आपका स्किल टेस्ट होगा, तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहिए। देखो, एक क्लैरिफॉइंट या कोई भी गाइड का जॉब यही होता है कि आपको मैं रास्ता दिखाऊँ, आपको मैं हमेशा, ठीक है, ये सारी चीज़ बताती जाऊँ ताकि आप केयरफुल रहो, कॉशियस रहो, तब जाके ट्रॉफ़ी या चैम्पियनशिप का जो ट्रॉफ़ी है वो तभी आपको मिलता है, ठीक है। ऑल राइट, कुछ लोग स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट आते हुए वो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना कि यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड काइंड ऑफ रिकॉग्निशन आपको अच्छा सा मिल रहा है, ओके। आई कैन सी सम काइंड ऑफ फ्लावर एज वेल एज आई कैन सी द फुट स्टेप, ठीक है। लोग आपके फुट स्टेप को फॉलो करने वाले हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आपसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे। लेकिन जो जेलसी लोग करेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा इन्विजिलेट किया जाएगा, मतलब आपके ऊपर स्पाई किया जाएगा। हो सकता है कि आपके कंपिटिटर्स करें या आपके कलीग्स करें। जिस तरह से होता है ना इन्विजिलेशन, मतलब टेस्ट के समय पे जिस तरह से टीचर्स, प्रोफेसर्स घूमते रहते हैं, ठीक है, टेस्ट एग्जामिनर्स जो भी होते हैं, उसी तरह से वो लोग आपके हरकतों पर नज़र रख रहे हैं। कुछ भी उनको फॉल्ट दिखा तो वो कंप्लेन कर देंगे या आपके विरुद्ध जाएंगे, ठीक है। तो आप संभाल के काम करना, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, कहीं ना कहीं पे रोजेस का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। सो वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, फ्रैगनेंस डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है, ओके, ऑल राइट। हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, आप बहुत दिन के बाद किसी फ्रेंड को मिल रहे हो और वो आपको कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, पता नहीं मुझे यहाँ पे ना क्यों एशिया और अमेरिका और यूरोप इस तरह का कंटिनेंट्स दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ा जगह दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपका ट्रैवल हो उस जगह पे, ऑफिस से ही आपको भेजे या बिजनेस के काम के वजह से, या हॉलीडेज आप स्पेंड करने जाओ, लेकिन आप अपने फैमिली के साथ भी जाओगे, ये भी दिख रहा है मुझे। आपके अंदर है बहुत ज़्यादा साइकिक एनर्जी भी है, जिसको आपको हमेशा ही एडवांटेज के लिए उठाना है। सारे एनर्जीज़ को कंसंट्रेट करके, मतलब एकत्रित करके, एक साथ करके आपको बुलाना है और अपने फ़ायदे के लिए ही उसको यूज़ करना है, बट इन अ पॉजिटिव वे।
आप कोई भी और एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी शॉर्टकट का तरीका आपके लिए नहीं होगा. यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट गाइज. ठीक है, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, देयर विल बी नो शॉर्टकट टू सक्सेस. अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, अगर आप बोल रहे हो नहीं मुझे शॉर्टकट सक्सेस मिल सकता है इन्वेस्टमेंट करने से, शेयर्स में, बॉन्ड में, स्टॉक मार्केट में, तो भी वहाँ पे आपको सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना होता है. अपना विजडम, अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो तजुर्बा है, वो वहाँ पे लगाना पड़ता है. आपके फैमिली यहाँ पे पूरी तरह से आपको साथ देगी. यहाँ पे किसी के साथ, यहाँ पे फिर से कलश आ चुका, तो कोई शुभ शुभ चीज़ तो डेफिनेटली होगा ही आपके दुनिया में. कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी के साथ मिलने वाले हो, एंड वो मीटिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा. चाहे वो पर्सनल मीटिंग हो, चाहे वो प्रोफेशनल रीजंस का मीटिंग हो. अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो तभी मैं बात बोल रही हूँ वो चीज़. ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़ बिकॉज रोड कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन एंड आई कैन नॉट स्टॉप दैट. आप जानते ही ये मेरा फर्स्ट हाउस भी यहाँ पे हो रहा है सोसाइटी के अंदर, मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है अभी. अच्छा, यहाँ पे मुझे, अच्छा वो जो आपको पता है ना, वो जो मेरीन ड्राइव में लोग सनग्लासेस यूज़ करते हैं ना, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है. मेरीन ड्राइव मतलब वो जो समंदर पे लोग डाइविंग करते हैं ना, डाइविंग का सनग्लासेस दिखाई दे रहा है. आप खुद देखो यहाँ पे. ठीक है, तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ या खुद कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर करो. ठीक है, किसी का हैंड इम्प्रेशन यहाँ पे पड़ रहा है. मतलब कुछ जगह पे आप एंट्री देने के लिए जाओगे ना, तो आपको सर्विलेंस, मतलब आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ पे ऐसे एंट्री करो. फिर आप, हो सकता है कि बहुत बड़े कंपनी में आप जा रहे हो फर्स्ट डे ऑन द जॉब, और आपको बोला जा रहा है कि आप अपना यहाँ पे जिस तरह से होता है ना अटेंडेंस रजिस्टर स्कैनिंग में होता है ना, उसी तरह से लग रहा है. मे बी एयरपोर्ट में भी हो सकता है कि चेकिंग हो रहा है लगेजेस का, इस तरह से कुछ हो रहा है. मतलब स्कैनिंग ऑफ योर फिंगर, समथिंग इज़ लाइक दैट, जो एंट्री में होता है हमेशा. अटेंडेंस रजिस्टर बोला जाता है उसको, इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस रजिस्टर, जहाँ पे हैंड प्रिंट से होता है वो चीज़. ओके, ऑल राइट. यहाँ पे एक क्रिस्टल कुछ दिखाई दे रहा है, क्रिस्टल का बना हुआ कुछ चीज़, मे बी क्रिस्टल टॉर्टॉइस, या हो सकता है वो क्रिस्टल की लोटस हो सकता है आपने ख़रीदा हो, ऐसा कुछ है, या आप ख़रीदने वाले हो क्रिस्टल लोटस फॉर फेंग शुई, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे. ओके, तो बहुत शुभ चीज़ें आपके लिए आ रही है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, ऑल राइट. ओके, सो बेसिकली जो मुझे आपको करवा देना है वो है, थोड़ा सा क्यूब्स में कर देती हूँ यहाँ पे. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन. कि इनके ज़िंदगी में क्या आ रहा है, इनकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है, इनकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है. ओके, ओके, सो वेरी गुड पोजीशन, अथॉरिटी, एज वेल एज यू कैन से दैट बहुत अच्छा अट्रैक्शन किसी के साथ. ठीक है, रेनी सीजन डेफिनेटली आपके लिए रंग लाएगा, बारिश का मौसम. ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है, हेल्थ इम्प्रूव होने वाला है. किसी के साथ तो मैंने आपको बता ही दिया था दैट यू विल मीट समवन वेरी स्पेशल. कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन, कोई जगह पे बैठ रहे हो, फिर इंटरव्यू दे रहे हो, या कुछ हैंडल कर रहे हो, अपने केबिन में बैठ के कोई आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, वो फिर से यहाँ पे आया है. बट वो मुझे दिख रहा है कि जान पहचान का भी कोई हो सकता है. फेदर्स आपको फ्रिक्वेंटली दिख सकता है. कोई स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन पर्सन, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके पिताश्री हो सकते हैं, आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं जो आपके हित के लिए हो. ठीक है, सो डेफिनेटली वो जो बोलेंगे वो थोड़ा सा आप मान के चलना. अगर आपके वो पिताजी है, कोई बुज़ुर्ग है, तो आपको वो मान के चलना पड़ेगा रिगार्डिंग योर करियर. अगर आपके कोई बोलना चाहता है, आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं. सो दिस इज़ व्हेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you.